हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखते हो बट कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इस वीडियो को शेयर भी करो दोस्तों, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, इसको बनाने के लिए ना दिन भर की एनालिसिस लगती है दोस्तों। तो थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर लेंगे दोस्तों तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन बनेगा इस तरह के वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। तो आइए वीडियो पर चलते हैं दोस्तों। आज का जो डेट है वो है 16 अक्टूबर 2025। ठीक है दोस्तों, तो अभी आ जाते हैं कि आज का जो निफ्टी फिफ्टी का जो मार्केट रहा कैसा रहा दोस्तों। मार्केट जिस तरह से मार्केट खुली ना, एकदम से भागी, बस भागती ही चली गई। पहला सेशन में भी और उसके दूसरे सेशन में भी मार्केट बस आज भाग ही रही थी और मार्केट एकदम से 1% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, इंट्राडे क्लोजिंग। ठीक है दोस्तों, तो अभी देख लेते हैं कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है, कौन कौन सी ग्लोबल न्यूज हमें मिले हैं जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं जो ग्लोबल न्यूज बता रहा हूँ ना, ये अभी तक इंडियन मार्केट में नहीं आए हैं, बट जब वो इंडियन मार्केट में आएंगे ना, उससे पहले ही आपको ये नॉलेज मिल रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन सी ग्लोबल चीजें हैं जो हमारे मार्केट को अफेक्ट कर सकती हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो के बाद सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ठीक है। तो हमें निफ्टी फिफ्टी का हमें क्लोजिंग मिला है 25,585 का, जो कि 1.03% अप रहा। उसके बाद हमें सेंसेक्स का क्लोजिंग मिला है जो कि 83,467 का, जो कि 1.04% अप रहा। उसके बाद बैंकिंग का हमें क्लोजिंग मिला है 57,422 का, जो कि 1.10% अप रहा। उसके बाद फिन सर्विसेज का हमें क्लोजिंग मिला है 27,381 का, जो कि 1.14% अप रहा। उसके बाद एफएमसीजी का हमें क्लोजिंग मिला है 55,853 का, जो कि 2.02% अप रहा। दोस्तों ये टॉप गेनर में आज चल रहा है जो कि एफएमसीजी सेक्टर है। अब ये देख लेते हैं आईटी का क्लोजिंग मिला है 35,531 का, जो कि 0.37% अप रहा। उसके बाद मेटल का हमें क्लोजिंग मिला है 10,287 का, जो कि 0.68% अप रहा। उसके बाद फार्मा का हमें क्लोजिंग मिला है 22,103 का, जो कि 0.21% अप रहा। उसके बाद रियलिटी का हमें क्लोजिंग मिला है 932 का, जो कि 1.90% अप रहा। उसके बाद एनर्जी का हमें क्लोजिंग मिला है 35,468 का, जो कि 0.42% अप रहा। उसके बाद ऑयल एंड गैस का हमें क्लोजिंग मिला है 11,493 का, जो कि 0.54% अप रहा। उसके बाद ऑटो का हमें क्लोजिंग मिला है 27,048 का, जो कि 1.27% अप रहा। उसके बाद मिड कैप 100 का हमें क्लोजिंग मिला है 59,241 का, जो कि 0.46% अप रहा। उसके बाद स्मॉल कैप 100 का हमें क्लोजिंग मिला है 18,131 का, जो कि 0.24% अप रहा दोस्तों। तो अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप को देखेंगे तो जस्ट माइल पॉजिटिव है, बट ओवरऑल सेक्टर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बुलिश आज मार्केट रहा दोस्तों, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं ग्लोबल का मार्केट क्या है। अगर ग्लोबल का मार्केट हम देखेंगे तो यूएस का जो है 0.30% ऑन एन एवरेज पॉजिटिव चल रहा है। उसके बाद यूरोप का मार्केट जो है 0.35% नेगेटिव में चल रहा है। चाइना का जो मार्केट 0.30% नेगेटिव ऑन एन एवरेज चल रहा है दोस्तों। और इंडिया का तो आपको पता ही है कि आज तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश रहा, जो कि 1.04% अब चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी आ जाते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो पहला जो न्यूज़ है, जो यूएसए का जो स्टॉक्स है वो थर्सडे को बहुत ही ऊपर जा रहे थे, क्योंकि इन्वेस्टर ने जो कॉर्पोरेट अर्निंग था उसको डाइजेस्ट कर लिया है और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फेडरल रिजर्व है दिस मंथ 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी चलते हैं दूसरे न्यूज़ पर। दूसरे न्यूज़ में क्या है कि ट्रंप ये बोल रहे हैं कि इंडिया अग्री कर लिया है कि वो अभी रशियन ऑयल को परचेज नहीं करेगा। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ट्रंप के लिए, क्योंकि ट्रंप बहुत दिनों से ये दावा कर रहे थे कि इंडिया रशिया का जो ऑयल बाय कर रहा है, इसी की वजह से रशिया को मतलब फाइनेंशियल हेल्प मिल रहा है और वो वॉर को एस्केलेट कर रहा है। बट जब ट्रंप इंडिया को मना लिए हैं कि वो रशियन ऑयल ना खरीदे, रशियन ऑयल मतलब इंडिया रशियन ऑयल का ऑयल परचेज ना करे, उससे ट्रंप को ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा इन्वेस्टर की तरफ से, ठीक है दोस्तों। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 3 पर, जो कि इंडोनेशिया है वो 42 फाइटर जेट चाइना से खरीदने वाला है, ठीक है दोस्तों। अभी आ जाते हैं फोर्थ न्यूज़ के ऊपर। तो चाइना जो है
अभी धीरे धीरे क्या कर रहा है कि यूएसए जिन लोगों को फॉरेन एड नहीं दे पा रहा है, वो चाइना उसको स्टेप इन कर रहा है और उस चीज को मतलब क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जहां जहां भी वॉर हो रहे हैं और वो फॉरेन एड नहीं दे पा रहा है, चाइना उस चीज को रेस्पॉन्सिबल समझ के उस चीज को मैनेज कर रहा है दोस्तों। तो ये भी एक चाइना के लिए अच्छी बात है, ठीक है। मतलब ये दिख रहा है कि ग्लोबल पावर में यूएसए के मतलब इक्वल चाइना खड़ा हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक ऐसा संकेत दे रहा है कि अभी जो ग्लोबल पावर है वो अभी ईस्ट के तरफ आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अभी आ जाते हैं फिफ्थ न्यूज के ऊपर। तो फिफ्थ न्यूज में क्या है कि जो ट्रम्प हैं और जो नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं वो किम जोंग उन, वो एक मीटिंग करने वाले हैं दिस मंथ, ठीक है, जो कि सेउल में हो सकता है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं सिक्स न्यूज क्या है। सिक्स न्यूज में ये है कि जापान एक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्ट करने वाला है सिंगापुर में, ठीक है, जो कि बहुत ही हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है इनोवेशन ऑप्टिकल एंड वायरलेस नेटवर्क, ठीक है, जो कि एआई को यूज करता है और कुछ एडवांस लेवल का डेटा रिकॉर्डिंग मतलब जो नेटवर्क होता है दोस्तों, उसको यूज करके वो बहुत ही हाई स्पीड ऑप्टिकल कनेक्शन पैदा करता है और उससे क्या होता है कि बहुत ही हाई स्पीड मतलब इंटरनेट सर्विस मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अभी जापान सिंगापुर में टेस्ट कर रहा है। अभी आ जाते हैं सेवन न्यूज के ऊपर। सेवन न्यूज में क्या है कि जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आईपीओ है वो इंडिया में लिस्टेड हुआ, मतलब उसका जो आईपीओ, और वो 50% राइज कर गया। मतलब ये एक अच्छी बात है आईपीओ के हिसाब से, ठीक है। अभी आ जाते हैं एट न्यूज के ऊपर। एट न्यूज में क्या है कि जो यूरोप का जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड का जो स्विस गवर्नमेंट है, वो अपना ग्रोथ का जो आउटलुक है उसको वो मतलब इनकार कर रहा है। मतलब ग्रोथ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ट्रम्प के जो टैरिफ हैं अभी बहुत ही ज़्यादा हैवी बर्डन डाल रहे हैं उनके इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो अभी देख लेते हैं नाइन्थ न्यूज में। नाइन्थ न्यूज में क्या है कि जो बीजिंग है वो एक स्ट्रैटेजिक मीटिंग करने वाला है। उनके जो मतलब टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके साथ वो एक स्ट्रैटेजिक मीटिंग करने वाला है, मतलब चाइना। बट वो क्यों कर रहा है? क्योंकि जो वाशिंगटन से साथ उनका एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि ट्रम्प और चाइना के अंदर जो टैरिफ का वॉर चल रहा है ये और भी डिपेंड हो रहा है। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए वो अभी से एक मीटिंग बुला रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अभी देख लेते हैं टेंथ न्यूज़ के ऊपर। टेंथ न्यूज़ में ये है कि जो यूक्रेन है उन्होंने लॉन्ग रेंज ड्रोन को यूज़ किया है रशियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करने के लिए, ठीक है, और अटैक भी कर दिया है। और वो ये चाहते हैं कि जो रशिया है वो नेगोशिएशन टेबल में आए, ठीक है, यूक्रेन के साथ। बट ऐसा दिख रहा है कि यहाँ यूक्रेन थोड़ा मतलब नेगेटिव स्टांस में चल रहा है और रशिया नेगोशिएशन टेबल में आने की मतलब पोजीशन में नहीं लग रहा, ठीक है दोस्तों। अभी देखते हैं 11 न्यूज़ में। 11 न्यूज़ में ये है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने ट्रम्प से हेल्प मांगी है और सपोर्ट मांगा है कि उस चीज़ को कैसे रोके। मतलब जो वॉर हो रहा है वो तो यूक्रेन में बहुत ही ज़्यादा एस्केलेट हो रहा है, तो वो ट्रम्प से हेल्प मांग रहे हैं। बट ट्रम्प ने अभी तक उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ठीक है दोस्तों। अभी देखते हैं 12 न्यूज़ के ऊपर। तो कुछ इंडियन रिफाइनरी हुए जो कि रशियन ऑयल को अभी डिस्कार्ड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले न्यूज़ में बताया कि जो ट्रम्प बोल रहे हैं अभी इंडिया अभी रशियन ऑयल बाय नहीं करेगा, तो उसका इफेक्ट भी दिखने लगा है दोस्तों। तो कुछ जो टॉप इंडियन रिफाइनरीज हैं वो रशियन ऑयल को अभी डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। अभी आ गया न्यूज़ 13। न्यूज़ 13 में क्या है कि इंडिया का जो मोदी साहब हैं, मतलब प्रेसिडेंट जो पीएम है, ठीक है, मोदी, वो एक्चुअली बिहार से बहुत ही ज़्यादा बैकलैशेस पा रहे हैं। क्यों आ पा रहे हैं? क्योंकि जो इलेक्शन है वो भी बहुत मतलब झोल हो रहा है उसके अंदर, और उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो वोटर जो है ना वो बहुत ही मतलब एंग्री है मोदी साहब से, ठीक है। तो ये थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ है मतलब बीजेपी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इससे भी जो हमारा मार्केट है बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इससे ये दिख रहा है कि जो इंडिया का जो पॉलिटिक्स कंट्रोल है, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो थोड़ा अफेक्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों।
तो अभी आ जाते हैं कमोडिटी के ऊपर। कमोडिटी का जो न्यूज़ है, पहला न्यूज़ है कि ऑयल प्राइसेस जो है ना वो बहुत ही ऊपर भाग रहे हैं। किस एक्सपेक्टेशन में? कि जो ग्लोबल अभी जो ट्रेड वॉर हो रहा है उसी की वजह से सप्लाई अब बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो यूएस प्रेसिडेंट का जो मतलब चाइना का तो एक ट्रेड वॉर है, वो तो एक है। दूसरा न्यूज़ ये है कि अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि इंडिया भी अग्री कर चुका है कि वो रशियन ऑयल बाय नहीं करेगा, तो इससे सप्लाई में मतलब क्या होगा कि और भी कटौती होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ऑयल के प्राइसेस और भी बढ़ेंगे। तो अभी अगर ब्रेंट क्रूड का अगर मतलब प्राइस देखेंगे तो वो है 0.50% अप चल रहा है, जो कि 62.24% अप है पर बैरल दोस्तों। ठीक है, अभी देखते हैं गोल्ड का न्यूज़ क्या है। गोल्ड का न्यूज़ भी 1.3% अप चल रहा है, जो कि 4256 पर आउंस अभी चल रहा है डॉलर में। ठीक है दोस्तों, तो ये गोल्ड के लिए भी अच्छी बात है क्योंकि गोल्ड भी बहुत ही ज़्यादा भाग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यही था दोस्तों। तो अगर आपको ग्लोबल न्यूज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली और आपको ये वीडियो देखकर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता चली तो दोस्तों, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो मैं जरूर आपसे अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद।